अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 करना है। 5.13 कहता है क्या है कि कैलकुलेशन ऑफ द यूनिट मैन्युफैक्चर्ड मालूम करनी है एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड मालूम करनी है आप लोगों ने। ठीक है, उसके बाद फॉलोइंग इंफॉर्मेशन जो है और टेकन ये ली गई हैं फ्रॉम द बुक्स रिकॉर्ड्स किसका, अल अजीम इंडस्ट्री का। ठीक है, उसके बाद फॉर द मंथ एंडेड जून 30 2010 लगा लें। ठीक है, सेल्स दी हुई है उसने कितनी 1000 यूनिट हैं और कॉस्ट उसकी कोई नहीं दी हुई उसने। ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है, वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग इन्वेंट्री उसने कोई नहीं दी हुई बिल्कुल खाली। ये फिनिश गुड्स की क्या है उसने यूनिट दे दी हैं और ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है 32,400 रुपये। ठीक है, इसी तरह क्लोजिंग इन्वेंट्री वर्क इन प्रोसेस की क्लोजिंग इन्वेंट्री उसने कोई नहीं दी हुई। ठीक है, यूनिटें उसकी दे दी हैं। फिनिश गुड्स की क्लोजिंग यूनिट कितनी है 240। ठीक है, ओपनिंग यूनिट 280 है, क्लोजिंग यूनिट कितनी है 240 है जी। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट यानी करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में उसने डायरेक्ट मटेरियल कितना दिया हुआ है 90,000, डायरेक्ट लेबर कितनी दी हुई है उसने 72,000 और फैक्ट्री हेड उसने दिया हुआ है कितना 54,000 रुपये। ठीक है जी। उसके बाद प्रोडक्शन मैनेजर जो ऑफ द कंपनी का प्रोडक्शन मैनेजर जो है ऑफ द कंपनी हैज़ सबमिटेड द फॉलोइंग कॉस्ट एस्टीमेट फॉर द किसके लिए, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के लिए। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस तो नहीं दिया हुआ लेकिन क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के लिए उसने कुछ कॉस्ट दे दी है जिसमें डायरेक्ट मटेरियल कितना है 8,100 है, डायरेक्ट लेबर कितनी है 3,600 और FOH नहीं दिया हुआ। तो वो कैसे क्या उसका क्या सिचुएशन बनती है, उसने बताया कि कंपनी पास्ट एक्सपीरियंस जो है वो शो कर रहा है कि फैक्ट्री हेड जो है कॉस्ट जो है टेंड्स टू फ्लक्चुएट निकली है इन द प्रोपोर्शन ऑफ डायरेक्ट लेबर। कहाँ से निकली है, डायरेक्ट लेबर से। ठीक है, तो इसका मतलब इधर डायरेक्ट लेबर तो हमें दी हुई है लेकिन वो फैक्ट्री हेड नहीं दी हुई है। हम क्या करेंगे, हम पीछे चले जाएंगे। ये जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमें दिया होता है ना डाटा, इसने डायरेक्ट लेबर का दिया हुआ है और किसका दिया हुआ है, फैक्ट्री हेड का डाटा दिया हुआ है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, फैक्ट्री हेड को डिवाइड करना है किसके साथ, डायरेक्ट लेबर के साथ। हमारी ये क्या आ जाएगी, परसेंटेज आ जाएगी। क्या आ जाएगी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, परसेंटेज निकालेंगे। क्या निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ FOH। परसेंटेज ऑफ FOH निकालेंगे। तो आप क्या करेंगे कि वो जो पिछली आपको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में डाटा दिया हुआ है ना पीछे, यानी यहाँ ये दिया हुआ है, ये जो फैक्ट्री हेड दी हुई है यहाँ। ठीक है, ये क्या करोगे, फैक्ट्री हेड को डिवाइड करोगे यानी FOH। ठीक है, बटा क्या करेंगे, डायरेक्ट लेबर मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 100। ठीक है, FOH पिछला कितना दिया हुआ है आपको 54,000 रुपये। कितना दिया हुआ है 54,000 रुपये। 54,000 डिवाइड किसके साथ करोगे, ये जो पिछली डायरेक्ट लेबर दी हुई है ना 72,000 उसके साथ, 72,000 के साथ डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो 100। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये देखिए आपने क्या करना है, कैलकुलेटर पे जाना है। ठीक है, कैलकुलेटर पे किसको डिवाइड करना है 54,000 को। ठीक है, किसके साथ 72,000 के साथ। ठीक है जी, तो ये इस मल्टीप्लाई क्या कर देना आप लोगों ने 100। यानी क्या है कि परसेंटेज FOH क्या है, को 75% किसका है, डायरेक्ट लेबर का। ठीक है, FOH क्या है 75% डायरेक्ट लेबर का। तो जब हम ये बनाएंगे ना फैक्ट्री वर्क इन प्रोसेस लिखेंगे तो उसमें FOH हमने कितना लेना है 75% किसका, 3600 का 70% लेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो कहता है डिटरमाइन मैन्युफैक्चरिंग नंबर ऑफ़ यूनिट मैन्युफैक्चर मालूम करनी है। ठीक है, क्या करनी है हमें मालूम, नंबर ऑफ़ यूनिट मैन्युफैक्चर्ड। इंडस्ट्री कौन सी है, ये अल अजीम इंडस्ट्री है। क्या है, अल अजीम इंडस्ट्री है। ठीक है, बनाना क्या है, नंबर ऑफ़ यूनिट मैन्युफैक्चर्ड मालूम क्या करना है हमने, नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड, नंबर ऑफ़ यूनिट मैन्युफैक्चर्ड मालूम करना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ यूनिट मैन्युफैक्चर्ड फिर क्या करेंगे, उसका नंबर सबसे पहले क्या आएगा, यूनिट सॉल्ड। सबसे पहले क्या लिखेंगे, यूनिट सॉल्ड। यूनिट सॉल्ड हमारी कितनी है, उसने क्या बताया है कि ये सेल्स दी हुई हैं, यूनिटें कितनी सेल्स में दी हुई हैं 1,000। तो यूनिट सॉल्ड कितनी आ जाएगी आपके पास 1,000 आ जाएगी। उसमें प्लस करोगे क्लोजिंग फिनिश गुड्स यूनिट। किसको प्लस करोगे, क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स यूनिट को क्या करोगे आप लोग, प्लस करोगे। क्लोजिंग फिनिश गुड्स यूनिट कितनी दी हुई है आपको, ये देखो
ये क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है ना, क्लोजिंग इन्वेंट्री में क्या है कि फिनिश गुड्स जो क्लोजिंग है वो कितनी दी हुई है 240। तो 240 को क्या करोगे आप लोग प्लस करोगे तो उसके बाद क्या आ जाएगा आपके पास अवेलेबल, आपके पास क्या आ जाएगा अवेलेबल आ जाएगा। अवेलेबल में कितनी आ जाएंगी 1240 आ जाएंगी। माइनस इसमें से क्या करेंगे आप लोग ओपनिंग फिनिश गुड्स यूनिट को, किसको माइनस करोगे ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स यूनिट को क्या करोगे माइनस। ओपनिंग फिनिश गुड्स यूनिट कितनी दी हुई है आपको 280, कितनी दी हुई है 280 दी हुई है, ठीक है। तो क्या आ जाएंगी आपके पास जी। तो दूसरा उसने क्या पूछा है और दूसरे में क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या कह रहा है कि कंप्लीट द प्रोडक्शन मैनेजर एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस। क्या करना आप लोगों ने क्या कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग मालूम करनी है। तो उसका उसने ये डाटा दिया हुआ है कि प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ द कंपनी हैज सबमिटेड द फॉलोइंग कॉस्ट, ठीक है। तो फिर क्या करना है आप लोगों ने क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस मालूम करना है। उसके लिए डायरेक्ट मटेरियल उसने कितना दिया हुआ है जी, डायरेक्ट मटेरियल उसने दिया हुआ है 8,100 रुपये। ये क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस का डाटा दिया हुआ है ना, डायरेक्ट मटेरियल कितना दिया हुआ है 8,100 रुपये। तो आप लोगों ने 8,100 रुपये। उसके बाद क्या लिखनी है आप लोगों ने डायरेक्ट लेबर, क्या लिखनी है डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर कितनी दी हुई इसने 3,600, 3,600। जैसा कि हमने क्वेश्चन के शुरू में ये वर्किंग नोट किया था, उसने ये बताया था कि ये जो कंपनी पास्ट एक्सपीरियंस है वो क्या कर रहा है कि फैक्ट्री ओवरहेड जो टेंड्स टू फ्लक्चुएट ये निकली है कहाँ से डायरेक्ट लेबर से। तो लो जी पिछले डाटे की बेस पे पिछला डाटा आपका कितना दिया हुआ है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में, ये आपका डाटा दिया हुआ है। डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है आपको कितना 90,000, डायरेक्ट लेबर 72,000 दी हुई है और फैक्ट्री ओवरहेड कितना दी हुई है 54,000। इसकी बेस पे हम ये जो 54,000 और 72,000 डायरेक्ट लेबर दी हुई है ना, इसकी बेस पे हम क्या करते हैं कि फैक्ट्री ओवरहेड की परसेंटेज निकालते हैं। तो अब हमने फैक्ट्री ओवरहेड की जब परसेंटेज निकालनी है तो उसका फार्मूला क्या है FOH ऊपर लिखना है, डिवाइड करना है किसके साथ डायरेक्ट लेबर के साथ। तो ये मल्टीप्लाई 100 कर देना। तो FOH कितनी दी हुई थी 54,000 क्वेश्चन में हमें जो दी हुई है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के डाटे में, और 72,000 के दिया हुआ है डायरेक्ट लेबर दी हुई है, मल्टीप्लाई 100 कर देना। ये हमारा कितना पड़ गया 75%। तो अब हम डायरेक्ट लेबर FOH कितना लेंगे डायरेक्ट लेबर का 75%। डायरेक्ट लेबर हमें कितनी दी हुई है 3,600। तो फैक्ट्री ओवरहेड हेड हमारी कितनी आएगी 3,600 का। ये जो 3,600 है इसका कितना लेंगे हम 75%। तो ये कितना आ जाएगा 3,600 का 75%, 3,600 मल्टीप्लाई 75 डिवाइडेड 100 कितना 2,700, कितना आ जाएगा 2,700। तो हमारे पास क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस टोटल कितना आ जाएगा 8,100 प्लस
3600 प्लस 2700 कितना आ गया? 14,400। कितनी क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस हमारे पास कितना आ गया? ये हमारा 14,000 क्या है? क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है, ठीक है, 14,400 रुपये, ठीक है, क्लियर। अब हमने क्या करना है? तीसरे नंबर पे प्रिपेयर ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट तैयार करनी है। क्या हम करने गए? ये अल अज़ीम इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट इन कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है, किसकी? जून 2010 रुपये। तो सबसे पहले क्या करें? आपने ओपनिंग मटेरियल ये परचेज वगैरह लिखते हो, लेकिन डायरेक्ट हमें उसने मैन्युफैक्चरिंग का डाटा दे दिया, डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर दी हुई है, फैक्ट्री और हेड लिख दिया। पहले तो हम ये लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल, जी डायरेक्ट मटेरियल उसने कितना दिया हुआ है? 90,000। कितना दिया हुआ है? 90,000। उसके बाद डायरेक्ट लेबर प्लस करेंगे, ठीक है, वो कितनी दी हुई है? 72,000। कितनी दी हुई है? 72,000। उसके बाद फैक्ट्री ओवर हेड, फैक्ट्री ओवर हेड दी हुई है 54,000। ये हमारे पास क्या आ जाएगी? करंट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट, करंट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट आ जाएगी। कितनी आ जाएगी करंट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट है? ये 90,000, 54,000 और 72,000। 90,000, 72,000 और 54,000, 2,16,000, 2,16,000 जमा, यानी ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस तो हमें दिया ही नहीं हुआ। ये जो ओपनिंग इन्वेंट्री आप लोग देख रहे हो ना, ठीक है, इसमें वर्क इन प्रोसेस देखो तो वर्क इन प्रोसेस के सामने वो ओपनिंग बिल्कुल नहीं दिया हुआ। तो हमने क्या करेंगे? डायरेक्ट माइनस कर लेंगे किसको? क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस को। किसको माइनस करेंगे? क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस को। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में कितना मालूम हुआ है? कितना दिया हुआ है क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस? ये 14,400, ये हमने मालूम की है ना। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस प्रोडक्शन मैनेजर ने डाटा दिया हो तो उसकी बेस पे हमने क्या है? डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड दिए थे 75% डायरेक्ट लेबर का, वो परसेंटेज हमने निकाली थी। तो ये कितना आ गया? 14,400। 14,400 को हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी? कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। क्या आ जाएगी? कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कितना? माइनस 14,400 माइनस करेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ गया? 2,16,000। 2,16,000 क्या आ गया हमारे पास? कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, ठीक है। तो डायरेक्ट मटेरियल हमें डायरेक्ट दिया हुआ है सारा मुकम्मल, उसके बाद डायरेक्ट लेबर दी हुई है, डायरेक्ट ओवर हेड दी हुई है, या हमारे पास करंट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट आ जाएगी, ठीक है। उसमें से हम क्या करेंगे? क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस को माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगी? कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ गया 2,16,000, ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है? तीसरे नंबर पे एज्यूम करना है हमने डिटरमाइन कास्ट ऑफ ईच यूनिट मैन्युफैक्चर्ड। चौथे नंबर पे क्या मालूम करनी है? कास्ट ऑफ ईच यूनिट मैन्युफैक्चरिंग मालूम करनी है। कास्ट ऑफ ईच यूनिट मैन्युफैक्चर्ड मालूम करनी, तो उसका फार्मूला क्या है? कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, कास्ट ऑफ गुड्स
मैन्युफैक्चर्ड, उसको डिवाइड किसके साथ करना है आप लोगों ने, ये नंबर ऑफ़ यूनिट मैन्युफैक्चर्ड के साथ, किसके साथ डिवाइड करना है, नंबर ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर्ड के साथ। ठीक है, कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आई है आपके पास 2,16,100, नंबर ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर्ड कितनी आई है 960, तो कास्ट ऑफ ईच यूनिट मैन्युफैक्चर्ड कितनी आ जाएगी आपके पास, तो ये 2,16,100 है, इसको डिवाइड करो किसके साथ है 960 के साथ, किसके साथ डिवाइड करो, तो ये आपके पास आ जाएगी 210, कितनी आ जाएगी 210 आ जाएगी। उसके बाद कहता है कि 5वें नंबर पे एज्यूम द फर्स्ट कास्ट रिकॉर्डेड इन द फिनिश गुड्स अकाउंट इज द फर्स्ट कास्ट वी क्रेडिटेड टू द अकाउंट, तो डिटरमाइन आप लोगों को क्या मालूम करना है, एंडिंग फिनिश गुड्स मालूम करनी है, क्या है एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स क्या मालूम करनी है 5वें नंबर पे, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स मालूम करनी, तो उसका फार्मूला क्या है, कास्ट ऑफ ईच यूनिट मैन्युफैक्चर्ड, ये जो आप लोगों ने ऊपर मालूम की है, कास्ट ऑफ ईच यूनिट मैन्युफैक्चर्ड, उसको मल्टीप्लाई कर किसके देना है, क्लोजिंग फिनिश गुड्स यूनिट से, किससे मल्टीप्लाई करना है, क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स यूनिट से। ठीक है, कास्ट ऑफ ईच यूनिट मैन्युफैक्चर्ड कितनी आई है 210 आई है, ये ऊपर मालूम की है ना आप लोगों ने। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, क्लोजिंग फिनिश गुड्स यूनिट आपके पास दी हुई है 240, कितनी दी हुई है 240, तो जी 210 मल्टीप्लाई करो 240, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 50,400, कितना आ जाएगी क्लोजिंग फिनिश गुड्स कितनी आ जाएगी हमारे पास 50,400 आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर। उसके बाद छठे नंबर पे हमने क्या मालूम करनी है, कास्ट ऑफ गुड्स सॉल्ड मालूम करनी है, छठे नंबर पे क्या मालूम करनी है हमने, कास्ट ऑफ गुड्स सॉल्ड। लो जी, तो कास्ट ऑफ गुड्स सॉल्ड का फार्मूला क्या है, किसकी, अल अज़ीम इंडस्ट्री, मालूम क्या करने, कास्ट ऑफ गुड्स सॉल्ड मालूम करनी है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे आप लोग, कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, वो आपके पास कितनी आई है 2,16,100, कितनी आई है 2,16,100 आई है। ठीक है, उसमें प्लस करना है आप लोगों ने ओपनिंग फिनिश गुड्स यूनिट को, ओपनिंग फिनिश गुड्स को, फिनिश्ड, लो जी ओपनिंग फिनिश गुड्स कितनी दी हुई हैं आपको, ओपनिंग फिनिश गुड्स ये उसने क्वेश्चन में दी हुई हैं, ओपनिंग फिनिश गुड्स कितनी 32,400, कितनी दी हुई हैं 32,400, लो जी 32,400 को क्या करोगे आप लोग, प्लस करोगे, आपके पास आ जाएगी कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। ठीक है जी, 2,16,100, 2,16,100 प्लस करना है 32,000 कितना 400, 2,34,000 कितना आ जाएगा 2,34,000 आ जाएगा। माइनस क्या करेंगे इसमें से, क्लोजिंग फिनिश गुड्स को, किसको माइनस करोगे आप लोग, क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स को माइनस करोगे, तो ये कितनी आ जाएंगी आपके पास, क्लोजिंग फिनिश गुड्स कितनी दी हुई है 50,400, 50,400 हमें मालूम की थी ना हमने, ये हमने मालूम की है 50,400। ठीक है, तो माइनस कर दोगे तो उसके बाद क्या आ जाएगी हमारे पास, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जी, तो -50,400, ये 1,83,600, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी आ गई आपके पास 1,83,600 रुपये। ठीक है, तो ये जी हमारा क्वेश्चन था 5.13। इंशाल्लाह हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट 5.14 के साथ कल इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।